चलिए वेलकम, स्वागत है सभी का। टॉपिक में है पबने। भूगोल के अंतर्गत पबने। पबने में समान परिचय सबसे पहले जाने। पवन की परिभाषा। सब लोग पवन नाम सुना होगा, परिभाषा नहीं पता होगा। हमको पता है, बीपीएससी भी निकाल लेता है, भी बन जाता है, लेकिन पवन का सटीक परिभाषा पूछोगे नहीं बता पाएगा। तो ऐसे से होता है पवन का मतलब। कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें होती है जो आपको जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछे चाहे नहीं पूछे, क्योंकि जब तक उसको नहीं जानोगे तो अदर कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। पवन की परिभाषा क्या है? तो पृथ्वी के धरातल पर, जो धरातल है, वायुदाब में क्या पाया जाता है? भिन्नता पाया जाता है। तो उस वायुदाब में जो भिन्नता पाया जाता है, उस भिन्नता के कारण वायु में क्या होता है? वायु में गति क्यों उत्पन्न होता है? भिन्नता के कारण। एक क्वेश्चन बन गया ना, वायु में गति उत्पन्न क्यों होता है? वायुदाब में भिन्नता के कारण। क्लियर हो गया ना? तो उसे वायु में गति उत्पन्न होता है, तब वो गतिशील वायु क्या कहलाएगा? पवन कहलाएगा। क्लियर हुआ? पवन किसको कहते हैं? पवन शुद्ध हनुमान नहीं, पवन। वायु धारा किसको कहते हैं? जब वायु ऊर्ध्वाधर रूप में गतिमान हो। जब वायु ऊर्ध्वाधर रूप में गतिमान, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है लंबा। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये ऊर्ध्वाधर हुआ, हमको पता है। ये क्या है? ये है ना। विंड वेन क्या है? पवन दिक् सूचक यंत्र है। विंड वेन पवन दिक् सूचक यंत्र। पवन की दिशा ज्ञात किससे करते हैं? विंड वेन से। एनीमोमीटर यंत्र पवन का वेग मापने के लिए, ये पवन की दिशा मापने के लिए। विंड वेन है पवन की दिशा, कौन दिशा में जा रहा है? उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। लेकिन पवन कितना वेग से चल रहा है? पवन वेग से चलता है कि चाल से चलता है? वेग से चलता है पवन। ठीक है, तो उसको हम लोग जो मापते हैं पवन का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन हमेशा बाईं ओर विचलित होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। चलो लिखो। चलिए पवने का वर्गीकरण कर लीजिए। 3 प्रकार का पवने होता है। एक पहले कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। 3 प्रकार का पवने होता है। पहला होता है प्रचलित पवने, स्थानीय पवने। दूसरा होता है सामयिक पवने, मौसमी पवने। प्रचलित पवने को अस्थायी पवन भी कहते हैं। और एक स्थानीय पवने, ये क्षेत्र का आधार है। इसका नामांकन होता है क्षेत्र, प्रदेश के आधार पे। ठीक है। प्रचलित पवने या स्थायी पवने किसको कहते हैं? परिभाषा, पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र में एक ही दिशा में वर्ष भर जो बहती है। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र में एक ही दिशा में वर्ष भर जो बहती है उसे प्रचलित पवने कहते हैं। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सा पवने पाया जाता है? अस्थायी पवने, प्रचलित पवने, जो ये है तीनों। या एक वायु भार कटिबंध से दूसरे वायु भार कटिबंध के ओर नियमित चलता है। एक वायु भार कटिबंध मतलब उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, उपोष्ण से शीतोष्ण, उसी को बोलते हैं वायु भार कटिबंध। क्लियर हुआ? अब अस्थायी पवने के वो है 3 गो। व्यापारी पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने। सामयिक पवने, मौसमी पवने, मौसम के अनुसार, मौसम की तरह क्या बदल ये है। मौसम की तरह कौन बदलता है? मानसून पवने, सागर समीर और अस्तर समीर। गाना सुनिए, कौन फिल्म में गाना है? मौसम की तरह तुम तो बदलता ना जाओगे, ये है ना। कौन बताएगा? कोई नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। ये करोड़पति में जाएगा, गाना किस फिल्म का है बस नहीं बता पाओगे। करोड़पति में एक क्वेश्चन फिल्म से आता है, पता है ना, गाना से किसने गाया, गीतकार कौन है, संगीतकार कौन है, किस फिल्म का है, दिखा देगा। उसके बाद उनसे सवाल करो। सामयिक पवन,
मानसूनी पवने, सागर समीर, स्थल समीर। स्थानीय पवने क्षेत्र विशेष के आधार पे नामांकन होता है। गर्म उष्ण शुष्क एक ही बात होगा। कौन कौन है? चिनूक, कौन, सिराको, सिमुम, हरमटन, नॉर्वेस्टर, सामल, लू, साता आना, सांता आना, खमसीन, ब्लैक रोलर, ब्रिक फिल्डर और कोयम्बेर, ये सब गर्म उष्ण शुष्क पवने हैं। ठंडे शीतल शुष्क पवने कौन है? मिस्ट्रॉल, बोरा, उत्तरी, बोरा को उत्तरी भी कहा जाता है, जोरन, बिल्डर, बिल्डर को हिम झंझावत भी कहते हैं, सिस्टम, बिलीबाग, पुर्गा, केप, डॉक्टर, ये सब जो है ठंडी पवने। चलिए लिखिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रचलित पवन या स्थायी पवन। अस्थाई है, निरंतर है, ठीक है सर, अस्थाई है। इसमें पहला है व्यापारिक या सन्मार्गी पवन। ये इसका उत्पत्ति कहाँ होता है? किस अक्षांश पर? 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे पूछेगा। व्यापारिक सन्मार्गी पवन की उत्पत्ति कहाँ पे होता है? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। प्रवाह का कटिबंध किस कटिबंध से किस कटिबंध की तरफ प्रवाह करता है, नहीं बहता है? उपोषण उच्च वायुदाब, उपोषण में उच्च वायुदाब, कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब है ना? कहा तुम सोच रहे हो? सुस्त इतना क्यों हो? तुम तो हमेशा मुस्कुराने वाले हो। उपोषण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध में। अब कोई फीमेल हंस जाए या लड़की खास करके हंसे तो प्यार मत समझ लेना। चलो आगे। प्रवाह का गोलार्ध उत्तरी और दक्षिणी, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो अपने आप में, ठीक है? प्रवाह का गोलार्ध किधर किधर होता है इसका? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में, कटिबंध में भी, दोनों कटिबंध में 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी। प्रवाह की दिशा और विक्षेपण, प्रवाह की दिशा और विक्षेपण में व्यापारिक और सन्मार्गी पवने का जो प्रवाह का दिशा और विक्षेपण में किसका किसका नियम प्रभावी होता है? दो वाइज लाइट का नियम यहाँ नहीं लागू होता। किसका किसका? कोरिलस बल एवं फेरल। कोरिलस बल एवं फेरल का नियम के कारण व्यापारिक या सन्मार्गी पवने उत्तरी गोलार्ध में अपनी और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी, क्लियर हो गया ना? पूछेगा कि किस पवने पर कोरिलस बल एवं फेरल का नियम प्रभावी होता है? व्यापारिक या सन्मार्गी पवने। या पूछेगा कोरिलस बल एवं फेरल का नियम का प्रभाव पड़ता है किस पवने पर? क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब आप पछुआ पवन, पछुआ पवन ये दोनों गोलार्ध में बहता है, पछुआ भी उत्तरी और, लेकिन इसका सर्वश्रेष्ठ विकास, सबसे अधिक विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी नहीं, बहता है दोनों गोलार्ध में, लेकिन इसका सर्वश्रेष्ठ विकास जो होता है 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। इसलिए यहाँ इसको क्या कहते हैं? रोडिंग वाटर, ठीक है? अगला प्रवाह का कटिबंध उपोषण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, लेकिन ध्रुवीय उच्च हो जाएगा फिर, है ना? बस ये सब ध्यान रखना है। पछुआ पवन जो है बहता है उपोषण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर। प्रवाह हमेशा समान स्तर पर किस दिशा में? पश्चिम दिशा में, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इसका प्रवाह, दक्षिणी गोलार्ध में स्पेशली उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन पूछेगा कि समानता पछुआ पवने बहती है तो पश्चिम दिशा में, अब पूछेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में किधर से किधर बहती है तो उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर। पवन की प्रकृति मतलब कैसा है इसका रूप, प्रकृति कैसा है, नेचर कैसा है? या अस्थाई पवन है, या निरंतर प्रवाह चलने वाली पवने हैं, या शक्तिशाली है, इसकी तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है, या दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवने हैं। पूछेगा किस पवने को दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवने कहा जाता? पछुआ पवन को। अब पछुआ पवन का नामांकन 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पछुआ पवन को क्या कहा जाता है?
गणजता चालीसा खूब गणजता, प्रचंड चालीसा खूब सीखता शाखा, और लंबी चालीसा 67 में बीपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन। हाँ पूछा है ना। इसका नामांकन जो है पछुआ पबने का नामांकन 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य इस रूप में जाना जाता है। अब लंबी चालीसा मुक्ता कहाँ बहती है? हिंद महासागर क्षेत्र में बहने वाली पछुआ पबने को क्या कहा जाता है? लंबी चालीसा। क्लियर हो गया? पछुआ पबने क्या क्या प्रभावित करता है? मेघ, आकाश, आकाश में मेघ है तो उसको प्रभावित करता है, वर्षा को प्रभावित करता है, खराब मौसम को प्रभावित करता है। क्लियर हुआ? चलो लिखो, लिख लिया तो मिटाएंगे। प्रचलित पवन या स्थानीय पवन में हम लोग देखते हैं, इसमें है ध्रुवीय पवन। इसका प्रवाह का कटिबंध किधर है? ध्रुवीय उच्च वायु दाब से किधर जाता है? ध्रुवीय निम्न वायु दाब होता है। ठीक है, अब नीचे से जाओगे निम्न होगा तो उच्च होगा, फिर निम्न होगा तो उच्च होगा, फिर फाइनली उच्च होगा। यानी ध्रुव उच्च है तो भूमध्य रेखा निम्न होगा। पता है ना? वायु दाब याद रखना, सब तो ये हटा गया होगा। गोलार्ध में प्रवाह की दिशा, ध्रुवीय पवनें उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में बहती है? उत्तर पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी। ध्रुवीय पवनें जो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर बहता है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहता है। ध्रुवीय पवनें क्या उत्पन्न करता है? तो पछुआ पवन से मिलकर चक्रवात और प्रति चक्रवात। इसका मतलब है चक्रवात और प्रति चक्रवात को उत्पत्ति के लिए दो ही पवनें उत्तरदायी है, ध्रुवीय पवनें और पछुआ पवनें। व्यापारिक पवनें नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल धारण क्षमता इसका क्या है? कम है। सब किसका? ध्रुवीय पवने का। और व्यापारिक पवने या पछुआ पवने का जल धारण क्षमता अधिक है, और सबसे अधिक जल धारण क्षमता पछुआ पवने का। ठीक है, सॉरी, सबसे अधिक जल धारण क्षमता व्यापारिक पवने का। लिख लो, सबसे अधिक जल धारण क्षमता व्यापारिक पवने का, और सबसे कम जल धारण क्षमता और पछुआ पवना बीचा में, पछुआ पवने बीच में। जल धारण क्षमता तीनों का है, लेकिन सबसे अधिक व्यापारिक वही पवने ने जल लेके हमारे यहाँ मानसून वर्षा कराता है। मास्टर हो तुम? सबसे अधिक जल धारण क्षमता व्यापारिक पवने, सबसे कम पछुआ पवने। चलो लिखो, चलिए मौसमी पवने 3 को है, मानसूनी पवने सागर समीर और स्थल समीर, ये है ना। मानसूनी पवने देखो, इसका उत्पत्ति का क्षेत्र, मानसूनी पवने कहाँ उत्पत्ति होता? कर्क एवं मकर रेखा के बीच व्यापारिक पट्टी में, कर्क एवं मकर रेखा के बीच व्यापारिक पट्टी में मौसमी पवने मानसूनी पवने उत्पन्न होता है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने जो हमारा आता है तो ये है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच व्यापारिक पट्टी पाया जाता है वहीं पे। प्रकृति या मौसमी उत्क्रम पवने है, मतलब मौसमी पवने को जन्म कौन देता है? मानसूनी पवने। मानसूनी पवने कैसा पवने है? मौसमी उत्क्रम का पवने है, उत्क्रमण का। उत्क्रमण मतलब होता है उत्पत्ति एवं विकास। क्लियर हो गया? इसका प्रवाह, मानसूनी पवने का प्रवाह गर्मी के दिन में समुद्र से और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर, गर्मी ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर, और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर बहती है। अब आप सागर समीर किसको कहते हैं? जब जो सागर से स्थल की ओर बहता है उसको सागर समीर, जो स्थल से सागर की ओर बहता है उसको स्थल समीर। क्लियर हो गया? पानी से मिट्टी की ओर सागर समीर, मिट्टी से पानी की ओर स्थल समीर। हेड में समझो, सागर समीर का उत्पत्ति का कारण क्या है? कब उत्पत्ति होता है? उत्पत्ति होता है इसका दिन में। दिन में क्यों होता है? सागर समीर का उत्पत्ति दिन में और इसका उत्पत्ति रात में। ये दिन में बहती है सागर समीर, ये रात में बहती है। क्लियर है ना?
दिन में उत्पत्ति का क्या कारण है? दिन में स्थल भाग अधिक गर्म होता है और समुद्री भाग कम गर्म, इसकी तुलना में। तो जब स्थल भाग अधिक गर्म होगा तो क्या बनेगा? निम्न वायुदाब। और समुद्री भाग कम गर्म होगा तो इसकी तुलना में क्या बनेगा? उच्च वायुदाब बनता है। तो जब यहाँ निम्न वायुदाब बनता है स्थल भाग में और समुद्री भाग में उच्च वायुदाब बनता है तो दाब प्रवणता बनता है। तब वह क्या कहलाता है? दाब प्रवणता। और दाब प्रवणता में हमेशा वायु का प्रवाह निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर, मतलब समुद्र से स्थल की ओर हवा बहने लगती है। यानी पवन किधर से बहती है? समुद्र से स्थल की ओर। तो क्या कहलाता है? सागर समीर। क्लियर हो गया ना? सागर समीर। सागर समीर का पवने का प्रकार कैसा है? दैनिक पवने, रोज चलते रहता है दिन में। दैनिक मतलब प्रतिदिन चलता है, ऐसा नहीं कि आज चला कल बंद हो गया। दैनिक का मतलब प्रतिदिन और दिन में। प्रवाह का समय दोपहर में चलता है, क्योंकि दोपहर में अधिक ताप रहता है ना। प्रवाह की दिशा सागर से और प्रभाव रहता है, इस पवन का प्रभाव कब से कब? दोपहर से सूर्यास्त तक। सूर्य जहाँ अस्त हुआ उसका प्रभाव क्या हो जाता है? सागर समीर का समाप्त। अब स्थल समीर, स्थल समीर उत्पत्ति क्या कारण है? ये रात्रि में स्थल भाग क्या होता है? जल्दी ठंडा हो जाता है और समुद्री भाग देर से ठंडा होता है। तो जल्दी भाग ठंडा होगा तो क्या होगा? उच्च वायुदाब बनेगा। और समुद्री देर से ठंडा होगा तो क्या बनेगा? निम्न वायुदाब। और आप जानते हो कि वायु का प्रवाह हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, पवने का प्रवाह, वायु या पवने का प्रवाह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, यानी दाब प्रवणता बन जाता है। और दाब जब प्रवणता बनता है तो पवने स्थल से किधर होगा? यानी हवा का प्रवाह स्थल से, तो क्या कहेंगे? स्थल समीर कहेंगे। स्थल समीर किस प्रकार का पवने है? दैनिक पवन है। प्रवाह का समय रात्रि में, प्रवाह की दिशा स्थल से, प्रवाह इसका प्रभाव स्थल समीर का प्रभाव वर्ष भर सालों भर प्रभाव रहता है। किस क्षेत्र में? पूछेगा किस पवने का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रभाव सालों भर वर्ष भर रहता है? स्थल समीर या सागर समीर? स्थल समीर का। और स्थल समीर का प्रभाव शीतोष्ण कटिबंध में सिर्फ कौन सा ऋतु में? तो पूछेगा किस पवने का शीत ऋतु में प्रभाव शीतोष्ण कटिबंध में नहीं पड़ता? उल्टा, इसका मतलब है शीत कटिबंध में, शीत ऋतु में इसका प्रभाव शीतोष्ण कटिबंध में नहीं पड़ता। ये हुआ मॉर्निंग में नहीं पड़ता। यानी शीतोष्ण कटिबंध में स्थल समीर का प्रभाव सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में पड़ता है, शीत ऋतु में, ठंडा ऋतु में नहीं पड़ता है। तो ये था आपका मौसमी पवने। अगला क्या बताएंगे? स्थानीय पवने। चलिए लिखिए। चलिए अब हम स्थानीय पवने, आपने इसके पूर्व कौन कौन सा पवने देखा? स्थायी पवने, मौसमी पवने, नहीं। अब हम स्थानीय पवने देखते हैं। स्थानीय पवने दो प्रकार का होता है, उष्ण शुष्क या गर्म, और एक होता है शीतल। और उष्ण शीतल भी कह सकते हो उसको, ठंडी भी कह सकते हो। ठीक है। तो अरे आज तुम वहाँ तुम गए, यहाँ थी क्यों? और नजरें यहाँ सामने मिलते था इसीलिए क्या? हाँ ठीक। वैसे गर्म शुष्क पवने। ठीक है। चलिए चिनुक नाम सुने होंगे। चिनुक स्थानीय पवने किसी क्षेत्र में प्रवाह जो करता है उसके आधार पर उसका नामकरण होता है। चिनुक यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर बहती है। कनाडा में कहाँ बहती है? रॉकी पर्वत है कनाडा में, उसके पूर्वी ढाल पे, ठीक है, ना कि पश्चिमी ढाल पे। ठीक है। विशेषताएं क्या है?
यह रॉकी पर्वत के पशुपालक के लिए लाभदायक है। यह बर्फ को पिघलाकर चारागाह को बर्फ से मुक्त करता है। तुमसे चारागाह का संबंध है ए पशु चारा, बी औद्योगिक कर्मी, सी व्यवसायिक, डी उपरोक्त सभी। तुम बताओ, कन्फर्म हो? ठीक है। चलो, यानी चारागाह का संबंध पशु पालक या पशु चारा केंद्र का, ठीक है। फान, फान कहाँ बात है? स्थानीय पद में आल्प पर्वत नाम सुने होंगे के उत्तरी ढाल पर मुक्ता स्विट्जरलैंड में, यानी फान जो स्थानीय पवनेज का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। यह तीव्र से उतरने वाली झोंकेदार पवन है। तीव्र से उतरता है पर्वत पर तेजी से, ठीक है, याद रखना। तीव्र से उतरने वाली झोंकेदार पवनें, तीव्र से, तो कौन है? यह बर्फ को पिघला देती है। बर्फ को क्या करता है? पिघला देती है। चारागाह के लिए लाभदायक है, मतलब पशुपालक के लिए लाभदायक है। अंगूर को जल्दी पकाने में, अंगूर को जल्दी कौन पकाता है? कौन सा पवने? फान अंगूर को जल्दी पका देता है। जल्दी पकता है तो खाने में भी क्या लगता है? स्वादिष्ट, नहीं तो फिर अच्छा लगेगा। अंगूर खाई हो? हाँ, सिराको, सिराको पवने सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहती है। सहारा मरुस्थल से, सहारा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका मत बोलो, अफ्रीका महादेश बोलो। अफ्रीका महादेश बोलो, ठीक है, क्लियर है ना? भूमध्य सागर से फिर ये पार करके आर्द्र हो जाता है, आर्द्र थोड़ा सा ठंडा टाइप का। और यानी कौन सा ऐसी पवने हैं जिसका प्रारंभ में उष्ण गर्म शुष्क होता है, लेकिन बाद में वो आर्द्र रूप धारण करता, मतलब ठंडा हो। हाँ, सिराको, ठीक है। और जब आर्द्र रूप कब धारण करता है? जब वो भूमध्य रेखा का पार करता है और आर्द्र रूप धारण करके इटली एवं कहाँ पहुंच जाता है? स्पेन में। अब यह पवन कैसा है? यह रेत एवं धूल से भरी पवन है। रेत इसमें पूछेगा किस पवने में रेत एवं धूल कम पाया जाता है? सिराको, सिराको पवने में रेत और धूल कम पाया जाता है। क्लियर है? अब देखो, सिराको का स्थानीय नाम, हर देश में इसका हर नाम है। यानी मिस्र में सिराको का नाम क्या है? खमसीन। खमसीन स्थानीय पवने जो मिस्र में बहती है वो किसका है? सिराको। यानी सिराको को कई देशों में कई नाम से जाना जाता है। तो सिराको को मिस्र में खमसीन नाम से, लीबिया में गिबिली नाम से, किसको? सिराको को लीबिया में गिबिली, ट्यूनिसिया में चिली, चिली एक देश है, चिली एक पवन है, पवने भी है। कौन सा एक फल है जिसको उलट कर लिखोगे तो देश का नाम हो जाएगा? लीची, लीची को उलट कर लिखो। हाँ, ये है ना, ठीक है। तो ट्यूनिसिया में जो चिली, चिली एक देश भी है लेकिन चिली एक पवने है, वो किसका उपनाम है? सिराको का। कहाँ बाती है? ट्यूनिसिया में। तो महाराज स्मार्टनेस तक बढ़ने का क्या करेंगे? हाँ, मेड्रिया, मेड्रिया कहाँ बाती है पवने? हाँ, मेड्रिया में कौन सा पवने बाती है? लेस्ट, लेस्ट किसका उपनाम है? सिराको का उपपवने है। सिराको का उपपवने कौन है? लेस्ट है, जो मेड्रिया में बहती है। सिराको इटली में, यानी सिराको जो है मुख्यतः कहाँ बहती है? इटली में ही बहती है सिराको। स्पेन, स्पेन में कौन बहता है? लेबे, लेबे किस पवन का उपनाम है? सिराको का। चलिए लिखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जोडा, जोडा पवने जो है ये एंडीज का मैदान, एंडीज दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप महादेश कहाँ में बहती है?
दक्षिणी अमेरिका में पाती है। मास्टर है तुम। दक्षिणी अमेरिका के मुख्य रूप से जोड़ा जो है एंडीज का मैदान यहाँ के बीच है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में, दक्षिण अमेरिका यहीं पे बहता है जोड़ा पबने। ये कैसा, इसे शांत फौन भी कहा जाता है। एक फौन तो एक पबने है ही, है ना, पढ़ाते भी फौन, लेकिन पूछेगा किस पबने को शांत फौन भी कहा जाता है, तो जोड़ा को। ठीक है। हरमटन सहारा रेगिस्तान एवं गिनी तट। हरमटन जो है सहारा रेगिस्तान और गिनी तट में बहती है। गिनी तट पर इसको क्या कहा जाता है? डॉक्टर हवा। किस पबने को गिनी तट पर डॉक्टर हवा कहा जाता है? हरमटन। हरा मटन, मटन होता है लाल, मटन कैसा होता है? लाल होता है। ये हरमटन है, मटन जो खाती हो नहीं, हरमटन ये पवन है। ठीक है। आगे ब्लैक रोलर देखियो, उसका कार्य क्या है? मुक्कर। रोड निर्माण के क्रम में पिचिंग कार्य करना। ठीक है। इसका शुद्ध परिभाषा ये होगा। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका का विशाल मैदान में, उत्तरी अमेरिका का विशाल मैदान में ये धूल भरी चलने वाली आंधी है। धूल से भरी चलने वाली आंधी के रूप में है कौन? ब्लैक रोलर। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में बहती है। उच्च पर्वत से उतरने वाली पवन है नॉर्वेस्टर। लू भारत के उत्तरी मैदान एवं पाकिस्तान में अति गर्म पवन है। ये लू अति गर्म पवन। तापमान -40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस। तापमान 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस। सांता आना कौन था? ठीक। अरे भाई अति गर्म पवन तो कितना तापमान? 40 माइनस नहीं है, डैश है। 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सांता आना दक्षिण कैलिफोर्निया। सांता आना का संबंध किससे? कहानी पढ़िए सांताना का, पढ़ेगा कसर जी, वही है सांता आना। तो वो सांता आना नहीं, ये पबने है, कैलिफोर्निया में बाती है। धूल भरी आंधी है ये। ठीक है। ब्लैक रोलर भी धूल भरी आंधी है, सांता आना भी धूल भरी आंधी है। देख लो। कोयम्बे जावा इंडोनेशिया में बाती है, गर्म हवा है ये। तंबाकू की खेती को हानि पहुंचाता है। ये उसमें सूक्ष्म गर्म हवा नहीं है, सिर्फ गर्म हवा, इसलिए लिखे हैं। ठीक है। बाकी तो सब था सूक्ष्म गर्म उष्ण सा, लेकिन ये फुल्ली गर्म है एकदम। ठीक है। लो और कोयम्बे गर्म हवा है, तंबाकू खेती की हानि पहुंचाता है। ये था आपको, और भी है पबने में। तो ये सब आपको आमतौर पर लोग ये पढ़ाते हैं, कहाँ बाती है, ये नहीं पढ़ाते हैं। और ये जब तक नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न नहीं बनेगा। बहुत सा विद्यार्थी जितने कोचिंग वाले यूट्यूबर होगा सबको भरपेट गाली दे रही होगा। टीचर बेचारा क्या कहता होगा? कोई बात नहीं, अगले बार हो जाएगा, प्रयास करो। हाँ, किसको? उसको क्यों? उनको क्यों? आपको उन्होंने सिलेबस दे दिया, तुम व्यावसायिक आधार पर पढ़ाते हो, और तुम जो डंडी मार के पढ़ोगे तो इस प्रतियोगिता के दौर में ये कल्पना मत करो कि हमारा सिलेक्शन होगा। सिलेबस दे दिया ना उन्होंने। अरे बीपीएससी सिलेबस दिया या नहीं कि हम ये पूछेंगे? तो तुम छठा से लेकर 10वां तक पढ़ने की क्षमता नहीं रखते हो बढ़िया से, तो आप शिक्षक कैसे किसी ये बच्चों को पढ़ाओगे? आपसे तो पूछा जाएगा वो प्रश्न, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। आप बच्चों को पढ़ाएंगे 6 से लेकर +2 तक बच्चों को, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये घुमा के पूछेगा, तभी तो बच्चों को आप घुमा के कॉन्सेप्ट से समझा पाएंगे। नहीं बना तो मतलब अध्यक्ष जिम्मेवार है। वाह, क्या बात है। कोचिंग वाला सबसे बड़ा दोषी है, कोचिंग वाला।
कोचिंग वाला ने इसलिए बच्चों के सिलेक्शन का मुख्य बाधक होता है कोचिंग, क्योंकि बच्चा तो एक नादान होता है जो तैयारी करता है, वो भोला भाला होता है, उसको ना ए बी पता ना जेड पता। अरे ABCD उसको आता है, हाँ ABCD का मतलब हुआ कि तैयारी का क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है। कोचिंग वाला अपना पैसा ज़्यादा मोटी रकम वसूल लेता है और उसके बाद कहता है हम 1.5 महीना में तैयारी करा देंगे। 1.5 महीना में खुद नहीं पढ़ पाया होगा, 1.5 महीना में तैयारी कैसे करा देगा? हवाबाजी, ये तो हुआ हवाबाजी, बच्चों के साथ धोखा। इसीलिए हम विरोध करते हैं ऐसे कोचिंग को। जो बच्चों आप पैसा ले रहे हो, पैसा तो कम महत्वपूर्ण हो जाता है, बच्चा का समय जा रहा है ना, वो प्रेशर का डिप्रेशन का वो शिकार होगा नहीं होगा, उसका शादी लग रहा होगा, तमन्नाएं कई तमन्नाएं होगी, हम इससे शादी करेंगे, शिक्षक बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, नहीं होगा तो फिर कई बातें हंसो नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग में तैयारी क्रम में ऐसी बातें नहीं थी जब मैं तैयारी कर रहा था। नहीं होगा नहीं होगा, अरे किसी नारी से ही शादी करना है ना, मैंने ये सोच लिया था। मेरे से तो शादी नहीं होगा नहीं, फिर मेरे से ही होगा, तभी ऐसा हो वैसा, ये कल्पना में क्या जीना, अपना पथ की ओर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। तो चलिए आगे लिखिए। सिमुम स्थानीय पवने हैं। सिमुम यह अरब रेगिस्तान में बहता है। शामल इराक और फारस की खाड़ी में बहता है। इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया नाम सुनती है, मेसोपोटामिया सब होता है इराक में, ठीक है। खमसीन मिस्र में बहता है और खमसीन किस पवन का उपपवने है? इराकों का। ब्रिक फिल्डर ये विक्टोरिया प्रांत ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ठीक है। तो ये था आपका स्थानीय पवने में कौन सा? उष्ण गर्म उष्ण गर्म और शुष्क पवने। चलिए लिखिए। चलिए अब स्थानीय पवने में हम दूसरा देखते हैं, शुष्क ठंडी शीतल पवने। शुष्क ठंडी शीतल, गर्म खत्म हो गया। पहला मिस्ट्रल, यह कहाँ बहती उत्पत्ति होता है? इसका पर्वत पर उत्पत्ति होता है। फ्रांस में रोन नदी घाटी से भूमध्य सागर की ओर बहता है। रोन नदी घाटी किस देश में है? फ्रांस में है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जीके हो गया। रोन नदी घाटी फ्रांस में है। रोन डेल्टा एवं लायंस खाड़ी, लायंस खाड़ी भी कहाँ पड़ता है? फ्रांस के पास लायंस खाड़ी, देख लेना है एटलस में जाकर। तो ये मिस्ट्रल जो है तेज गति से चलने वाली पवने हैं। इससे तापमान का हिमांक क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। कौन सा? मिस्ट्रल से। फ्रांस में रोन नदी घाटी है, रोन डेल्टा एवं लायंस घाटी फ्रांस में ही है। आल्प्स पर्वत पे मिस्ट्रल को उत्पत्ति होती है। बोड़ा को उत्तरी भी कहते हैं, उत्तरी पवने, बोड़ा पवने को मध्य यूरोप के उत्तरी पूर्वी पर्वत में बहती है। एड्रियाटिक सागर इटली और यूगोस्लाविया में बहती है। इस पवने से इटली में कौन सा वर्षा होता है? रुधिर वर्षा होता है। कौन सी पवने से? बोड़ा से। जोरन जूरा पर्वत, जोरन जो है जूरा पर्वत कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। से जेनेवा झील, जेनेवा कहाँ है? स्वीडन। लेकिन जेनेवा झील कहाँ है? इटली में। ऐसा नहीं कि जेनेवा स्वीडन में तो मार देना स्वीडन में, ठीक है। यहाँ से एक कंफ्यूजन खत्म हो गया ना। यहाँ बात ये रात्रि में चलने वाली पवने हैं। कौन? जोरन। अब आइए बिल्जर्ड या हिम झंझावत, बिल्जर्ड को हिम झंझावत भी कहते हैं। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में, कनाडा में, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में ये बहती है। ठीक, विशेषताएं क्या है इस पवन का? बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय पवन है। ध्रुवीय पवन पूछेगा इसमें कौन सा ध्रुवीय पवन है? तो ये बिल्जर्ड या हिम झंझावत जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में, कनाडा, यूएसए में बहती है। यह बर्फ के कणों से युक्त है। बर्फ इसमें खूब पाया जाता है, धूलकण नहीं, बर्फ के कण ध्रुवीय पवने हैं। साइबेरिया क्षेत्र में बिल्जर्ड का स्थानीय नाम क्या है? बुरान है। साइबेरिया क्षेत्र में
विलियर्ड का स्थानीय नाम क्या है? बुरान, तो याद रखना है। अब आप बिलीबाग ऑस्ट्रेलिया में बाकी है, सिस्टान पूर्वी ईरान में बाकी है, बिलीबाग ऑस्ट्रेलिया में, सिस्टान पूर्वी ईरान में, पुर्गा टुंड्रा प्रदेश में, केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र में। टुंड्रा प्रदेश कहाँ पाया जाता है? ध्रुवीय और अरे कहाँ पे, किस कटिबंध के बीच में? ध्रुवीय उपोषण के बीच में, ठीक है। तो ये था आपका पबने। हमने इस टॉपिक में पबने पढ़ाया, पबने में अस्थाई पबने पढ़ा दिया, मौसमी पबने पढ़ा दिया और स्थानीय पबने ऑल ओवर पढ़ा दिया। किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, चाहे आप यूपीएससी का दें, बीपीएससी दें, कोई पीसीएस के दें, दरोगा के दें, कोई भी एग्जाम, सारे एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं। तो स्थानीय पबने को पहले ये पहचान जरूर कर लेना है कि ये गर्म है कि ठंडा है। उसके बाद स्थान और प्रवाह के क्षेत्र को समझना है। तो इसको बार बार समझें, रिवीजन करेंगे तो आपका होगा, नहीं तो फिर ये किताब ही रह जाएगा। जितना इम्पोर्टेंट था किताब में बहुत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था हमने आपको बता दिया। आप इसको बार बार रिवीजन करें। अगले क्लास का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।